अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है ये फ़ीमेल्स के लिए, वो फ़ीमेल्स जो कि अल-फलाह बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहती हैं या उन्होंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन करवाया हुआ है या पहचान सेविंग अकाउंट। तो ये वीडियो दोनों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पहचान सेविंग अकाउंट की डिटेल्स बताऊँगी। इसके अलावा 1 जुलाई 2024 से जो रेट्स अपडेट हुए हैं वो मैं बताऊँगी कि प्रॉफिट रेट्स कितने कम हुए हैं, उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन है प्रॉफिट की, आपको माहाना मुनाफा कितना मिलेगा। टैक्स जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉन फाइलर का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कैलकुलेट करके बताऊंगी कि टैक्स की वजह से आपको कितना फ़र्क आया है और इसके अलावा आपका प्रॉफिट रेट कितना कम हुआ है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, ये है अल-फलाह पहचान सेविंग्स अकाउंट। अल-फलाह पहचान वुमेन अकाउंट इज़ अ प्रीमियम अकाउंट क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर वुमेन टू कैटर टू देयर बैंकिंग नीड्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। ये कहना चाह रहे हैं कि अल-फलाह पहचान सेविंग अकाउंट स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो फीमेल्स जो कि अमाउंट को सेव करना चाहती हैं बेहतर तरीके से। इसके फ़ीचर्स देख लेते हैं कि इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है एनवायरनमेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल अकाउंट्स टू पहचान, कि आप अपने अगर आपने पहले कोई और अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, अल-फलाह बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप उसको पहचान अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आगे है मल्टी करेंसी ऑफरिंग, पीकेआई, यूएसडी, जीबीपी, यूरो। अच्छा, यानी कि ये इसमें है कि आप किसी भी फॉरेन करेंसी में इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। कस्टमाइज्ड डेबिट कार्ड, फीमेल्स के लिए एक स्पेशल डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि वो जो उसका प्रिंट होता है, जो शेप होती है, सरफेस होता है, वो डिफरेंट होता है। अट्रैक्टिव रिटर्न्स विद मंथली पे आउट, यानी कि आपको बहुत अच्छा रेट दिया जाता है जो कि माहाना बेसिस पे आपको मुनाफा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, आपका जो मुनाफा है मंथली एवरेज बैलेंस की बेस पे कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहले हफ्ते में आपको पिछले पूरे महीने का प्रॉफिट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। वन ऑफ द बेस्ट फीचर होता है ये किसी भी अकाउंट का कि आप ज़ीरो बैलेंस भी अगर अकाउंट में रखते हैं तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। इसके अलावा फ्री सर्विसेज क्या है, आपको एसएमएस अलर्ट्स फ्री मिलेंगे, ई स्टेटमेंट आपको फ्री मिलेगी। ई स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने मोबाइल नंबर के साथ अपना ईमेल एड्रेस भी अपडेट करवाना होता है। जब आप ईमेल एड्रेस अपडेट करवाते हैं तो आपको ई स्टेटमेंट की सर्विस आपके लिए ओके कर दी जाती है। हर महीने पीडीएफ फॉर्म में आपके ईमेल एड्रेस पे एक आपके अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो सॉफ्ट कॉपी में आपको रिसीव हो जाती है। इसे कहते हैं ई स्टेटमेंट, और ये ई स्टेटमेंट की सर्विसेज के आपके कोई चार्जेस नहीं होते। फ्री लोकल फंड ट्रांसफ़र टू एनी BAFL अकाउंट, यानी कि आप बैंक अल-फलाह के किसी भी अकाउंट में बगैर किसी चार्जेस के फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑर्बिट रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अटमोस्ट ट्रांजेक्शनल कन्वीनियंस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शनल कन्वीनियंस यानी कि ट्रांजेक्शन करने में आसानी मिलेगी। आप जब चाहे पैसे निकलवा सकते हैं, जब चाहे जमा करवा सकते हैं। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, आप जब चाहें जितने चाहें पैसे जमा करवाएं और निकलवाएं। इसके अलावा वेवर्स ऑन लॉकर्स, यानी कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से लॉकर परचेज़ करती हैं। लॉकर क्या होते हैं कि आपने कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या अपनी ज्वेलरी या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने घर में नहीं रखनी बल्कि किसी महफूज जगह पे रखनी है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं कि वो बैंक में जाके एक लॉकर परचेज़ कर लेते हैं। लॉकर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और इसके साइज़ के मुताबिक ही इसकी एनुअल फ़ीस होती है। लॉकर्स के ऊपर आपको वेवर्स हैं, यानी कि फ़ीमेल्स को उसकी फ़ीस जो है वो वेव कर दी जाएगी, छोड़ दी जाएगी। अनकंडीशनल ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस, यानी कि बगैर किसी कंडीशन के जो आपको फ्री सर्विसेज मिलेगी वो क्या है। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन थ्रू 1000 प्लस ब्रांचेज, यानी कि 1000 से ज़्यादा बैंक अल-फलाह की ब्रांचेज में आप फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका बैंक अल-फलाह का लाहौर में अकाउंट है और आप इस्लामाबाद में किसी भी रीज़न की वजह से आपने विजिट किया है और इस्लामाबाद के बैंक अल-फलाह अकाउंट में, यानी कि बैंक अल-फलाह की ब्रांच में जाके अगर आप डिपॉजिट करवाती हैं तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे, क्योंकि इसके मोस्टली जो है HBL जो है, अगर आप HBL के किसी और शहर में जाके उसकी ब्रांच में कैश जमा करवाते हैं तो वहाँ पे 500 कुछ रुपए चार्ज होते हैं, लेकिन बैंक अल-फलाह ये आपको सर्विसेज बगैर किसी कंडीशन के फ्री प्रोवाइड कर रहा है। चेकबुक आपको फ्री मिलेगी। बैंकर चेक जो है, जिनको यूनिवर्सल चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ये भी आपके लिए फ्री है। इसके अलावा फ्री सेम डे क्लियरिंग, अगर आप सेम डे क्लियर करवाते हैं कोई भी चेक तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, यानी कि आप सुबह फर्स्ट टाइम में ही अपना चेक डिपॉजिट करवा देते हैं और शाम तक वो क्लियर होकर आ जाता है। इसे सेम डे क्लियरिंग कहा जाता है और ये सर्विस भी बैंक अल-फलाह आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा है फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग,
यानी कि आउट ऑफ सिटी की अगर कोई क्लियरिंग होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी और शहर का और किसी और बैंक का चेक जो है अपने अकाउंट में जमा करवाना है तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न्स इंक्लूडिंग सेम डे एंड इंटरसिटी रिटर्न्स। अच्छा, चेक जब आपका रिटर्न होता है ना तो उसके ऊपर आपको कुछ चार्जेस हिट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपका चेक किसी भी रीज़न की वजह से रिटर्न हुआ है, चाहे वो सेम डे क्लियरिंग हो, इंटरसिटी क्लियरिंग हो, नॉर्मल क्लियरिंग हो, तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। अब मैं आपको जो है वो इसके रेट्स बता देती हूँ कि इसका रेट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस अकाउंट को आप ओपन कैसे करवा सकती हैं। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम यानी कि प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो मांगा जाता है। वहाँ पे फीमेल्स आके स्टक हो जाती हैं। वो फीमेल्स जो कि हाउसवाइफ हैं और कोई काम वगैरह नहीं करती हैं तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना मुश्किल हो जाता है। तो उनको मैं गाइड कर दूँ कि आप मेरे बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है और इसके अलावा लेटर हेड के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ये दोनों वीडियोज़ लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब आपने करना है क्या है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड के सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे या फिर अपने बेटे या भाई के सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। लेकिन जब थर्ड पर्सन इसमें इंक्लूड हो जाता है तो ये बैंक की टर्म्स में हाई रिस्क अकाउंट बन जाता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप अपना कोई ज़ाती सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करें। अगर आप नहीं करती, अगर आपको स्टिचिंग आती है, घर में आप कोई स्टिचिंग कर रही हैं, सिलाई का काम कर रही हैं, या फिर आप टीचिंग वगैरह करती हैं, कोई भी स्कूल पढ़ाती हैं या घर में ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तो आप उसका लेटर हेड बना के एड्रेस के तौर पे अपने घर का एड्रेस लिख के आप उस लेटर हेड को एज अ सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरी लेटर हेड की वीडियो लाजमी देखिएगा और अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो लाजमी देखिएगा, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसके प्रॉफिट रेट्स मैं आपको बता देती हूँ और उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी। ये है जी बैंक अल्फला की प्रॉफिट रेट्स जो कि जुलाई 1 2024 से इफेक्टिव है। इसमें हम अल्फला पहचान सेविंग अकाउंट का देख लेते हैं। अच्छा, अल्फला पहचान सेविंग अकाउंट जो है ना, ये बेसिकली टायर बेस अकाउंट है। टायर बेस क्या होता है कि जितना आप डिपॉजिट ज़्यादा करवाते जाएंगे उतना आपको रेट ज़्यादा मिलता रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जुलाई में रेट्स अपडेट हुए हैं उसमें आपके तीनों टायर्स के लिए सेम ही रेट है। पहले ये 20.50% था, अब 1.50% कम करके आपको 19% रेट दिया जा रहा है, जो कि एक अच्छी खासी कमी है। इसके अलावा दूसरी साइड में नॉन फाइलर का जो टैक्स रेट है वो 30% से बढ़ा के 35% कर दिया गया है, जिसकी वजह से नॉन फाइलर को प्रॉफिट में कमी की दो वजूहात होती हैं। एक सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट्स में कमी की वजह से और दूसरा नॉन फाइलर का टैक्स रेट ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा जी, अब इसका जो रेट है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 19% है, 19%। अब 19% के अकॉर्डिंगली मैं आपको 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख या जितनी भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करवाना चाहती हैं अकाउंट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको माहाना कितना मुनाफा मिलेगा ये मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट लेंगे। 1 लाख का हम 19% लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 19,000। अब क्योंकि हमने जो है वो माहाना मुनाफा निकालना है, सबसे पहले मैं आपको टैक्स लेस कर देती हूँ। ये 1 साल का आपका बगैर किसी टैक्स के 1 लाख के ऊपर मुनाफा है। इसके अंदर से हम माइनस करेंगे 15%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16,150। ठीक है, ये फाइलर का सारे टैक्स की कटिंग के बाद सालाना मुनाफा है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर। अब 16,150 को जो है वो हम 12 से डिवाइड कर देंगे माहाना मुनाफा निकालने के लिए, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1345। 1345 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपका माहाना मुनाफा है फाइलर का सारे टैक्स की कटिंग के बाद। ठीक है, और 1345 को अगर आपने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है तो आप इस 1 लाख वाली अमाउंट को जितने लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। 2 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 10 लाख की हुई है तो आप सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 50 लाख की हुई है तो आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 लाख की अमाउंट के ऊपर फाइलर को सारे टैक्स की कटिंग के बाद जो माहाना मुनाफा था वो 1345 है, तो आपको 50 लाख की अमाउंट के ऊपर जो माहाना मुनाफा होगा वो होगा 67,250 रुपये। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। जैसा कि हमारे पास अमाउंट आई थी सालाना प्रॉफिट की, वो थी 19,000 रुपये। अब इसमें से हम लेस करेंगे जो है नॉन फाइलर का टैक्स। ये मैं आपको दूसरे तरीके से करके बताती हूँ, फाइलर का मैंने दूसरे तरीके से करके बताया था। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम इसका 35% लेंगे। ठीक है, 35% लेंगे तो ये हमारे पास आया 6,650। अब इस 6,650 को यानी कि ये टैक्स है तो हम इसको प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। 6,650
उसको लेस किया तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 12,350। ये नॉन फाइलर का 1 लाख के अमाउंट के ऊपर सालाना मुनाफा है। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने फाइलर का किया था -35%। ये देखें सेम अमाउंट आई है 12,350। इसको हमने माहाना मुनाफा निकालना है तो सिंपली आपने 12 से डिवाइड कर देना है। ये है जी आपका 1029, 1 लाख की अमाउंट के ऊपर माहाना मुनाफा नॉन फाइलर का। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। 1345 था फाइलर का मुनाफा और 1029 है नॉन फाइलर का मुनाफा। 316 रुपये का डिफरेंस है फाइलर और नॉन फाइलर के माहाना मुनाफा में। ठीक है, अब 1029 जब आपके पास नॉन फाइलर का मुनाफा आ गया, ठीक है, तो अब आपने जितने लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है उतने से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 लाख की करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 लाख की करनी है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 लाख की करनी है 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 लाख के ऊपर सारे टैक्स की कटिंग के बाद जो नॉन फाइलर को मुनाफा होगा वो होगा 51,450। ठीक है, और जबकि फाइलर का जो मुनाफा था वो 67,000 था। तो ये टोटल तकरीबन कोई 16,000 का डिफरेंस है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।